आखिर ह्यूमंस मार्स पे कैसे रहेंगे? और अगर मैं कहूँ कि साइंटिस्टों को इनिशियल लिंक मिली है और अब ह्यूमंस मार्स पे सांस भी ले सकेंगे और सब्जियां भी उगा सकेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और हम आपसे वादा करते हैं कि जब आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख रहे होंगे तो आप एक अलग ही डायमेंशन में होंगे। आज ह्यूमंस की पॉपुलेशन 8 अरब से भी ज्यादा है और साइंस के इतने एडवांस होने की वजह से अर्थ में मौजूद पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा जो चल रहा है तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तब ह्यूमंस के लिए अर्थ में जगह ही नहीं रहेगी। इसलिए आने वाले दिन के वक्त पर गौर करते हुए आज दुनिया के तमाम साइंटिस्टों ने दूसरे प्लैनेट्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बसाने की जद्दोजहद में लग गए हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट्स में साइंटिस्टों ने सिर्फ मार्स को चुना है ह्यूमंस को बसाने के लिए, क्योंकि सोलर सिस्टम में बाकी सब प्लैनेट्स अर्थ और मार्स को छोड़कर हैबिटेबल जोन से बाहर है। दूसरे प्लैनेट्स पे रहने के लिए टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है या बहुत ही कम, तो हमारे सोलर सिस्टम में बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले में जहर हैं। फ्यूचर में जिंदगी गुजारने के लिए मार्स को चुना गया है। साइंटिस्टों के मुताबिक आने वाले 50 सालों के अंदर हम मार्स पर आसानी से जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम अभी मार्स पे जाने के लिए अभी तक के सबसे तेज रफ्तार रॉकेट में जाएंगे तो मार्स पे पहुंचने के लिए सबसे कम वक्त 40 दिन का और सबसे ज्यादा 9.5 मंथ्स का वक्त लगेगा, क्योंकि मार्स हमेशा अपनी पोजीशन बदलता रहता है। सोलर सिस्टम का सबसे दूसरा छोटा प्लैनेट यानी मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.73% ऑक्सीजन मौजूद है। मतलब मार्स पे भी ऑक्सीजन न होने के बराबर है। इसीलिए मार्स पे सांस लेने के लिए आपको अर्थ से बार बार ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाना पड़ेंगे। ये मार्स में मौजूद 95% कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को अलग करना पड़ेगा और इसी प्रोसेस को कामयाब करने में काम आएगी नासा की बनाई हुई मॉक्सी मशीन। इसी मशीन से मार्स में मौजूद ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन सिर्फ मार्स पे रहने वाले हर एस्टेरॉयड के काम नहीं आएगा, बल्कि मार्स से रॉकेट बाहर फेंकने के लिए भी काम आएगा। ऑक्सीजन से फ्यूल का काम भी लिया जा सकता है। ऑक्सीजन के बाद अब बारी दूसरे प्रॉब्लम्स की है। मार्स के एटमॉस्फेयर पतला होने की वजह से यहाँ पे यूवी रेस किसी भी स्पेस स्टेशन से 2.5 गुना ज्यादा है। इसी प्लैनेट पर स्पेस से रेडियो एक्टिव किरणों की बारिशें होती हैं, जो कि 1 सेकंड में आपके जिस्म को जलाकर राख कर देंगी। इसीलिए मार्स पे ह्यूमंस को रहने के लिए ह्यूमंस जमीन के अंदर हाईटेक घर बनाना पड़ेंगे। सन से दूर होने की वजह से मार्स का टेम्परेचर -55 तक होता है, जो कि ठंड के महीनों में 125 तक चला जाता है। जानलेवा ठंड और रेडिएशन से बचने के लिए मार्स पे हमेशा आपको स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। मार्स की ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ के मुकाबले में सिर्फ 38% है। यानी अगर अर्थ पे आपका वजन 100 किलोग्राम रहता है तो मार्स के कम ग्रेविटेशनल फोर्स होने की वजह से आपका वजन सिर्फ मार्स पे 37 किलोग्राम हो जाएगा। तो आप अगर चलने फिरने में मार्स पे थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाते हैं तो आप सुपर ह्यूमंस की तरह उड़ने लगेंगे। प्रॉब्लम नंबर 3, मार्स की सोइल फर्टाइल न होने की वजह से इस मिट्टी में फसल नहीं उगेगी। पर आप कहां पर भी हो, किसी भी प्लेनेट पर हो, खाने की जरूरत तो पड़नी ही है। इसी हालात में अब हाइड्रोलिक यानी न्यूट्रिशन के लिए मार्स पे खाना बिना मिट्टी के भी उगा सकते हैं, पर तब भी ये फसल आप खुले आसमान के नीचे नहीं उगा पाएंगे, बल्कि फसल मार्स में आपको स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही उगाना पड़ेगी। इतनी मेहनत करने के बावजूद आप मार्स पे अपनी पसंदीदा और मनचाही फसल नहीं उगा सकते हैं। आपके जरूरत के सिर्फ 20% खाना ही आपको मार्स प्लैनेट पे ही मिलेगा, बाकी का खाना आपको अर्थ से मंगवाना पड़ेगा। मार्स प्लैनेट पे हमारे सोलर सिस्टम में सबसे खतरनाक धूल से भरा हुआ तूफान आता है, जो महीनों तक चलता है। ये रेत का तूफान इतना भयानक है कि पूरा का पूरा मार्स प्लैनेट तहस-नहस हो जाता है। इसी प्लैनेट में मौजूद ओलंपस मून्स हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा वोल्केनो माउंटेन है, जिसकी हाइट 25 किलोमीटर है और ये वोल्केनो माउंटेन 600 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। साइंटिस्टों के मुताबिक ये वोल्केनो शील्ड है जो कभी भी एक्टिव हो सकता है और अगर इस वोल्केनो पे विस्फोट होता है तो मार्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर आप मार्स पे रहेंगे तो वहाँ का एक दिन अर्थ के एक दिन से 40 मिनट ज्यादा बड़ा होगा। बहुत से साइंटिस्ट मार्स प्लैनेट को टेराफॉर्म यानी इंसानों के रहने के लायक बना रहे हैं, तो इसलिए मार्स पे दूसरे प्लैनेट से अमोनिया आइस लाना पड़ेगी। इससे मार्स का टेम्परेचर ज्यादा गर्म होने लगेगा और इसकी वजह से मार्स में मौजूद बर्फ पिघल कर भाप बनने लगेगी। अब जब मार्स पे बर्फ भाप बनने लगेगी तो इसकी वजह से मार्स पे एटमॉस्फेयर प्रेशर बनेगा और एटमॉस्फेयर प्रेशर बनने के बाद अब ह्यूमंस को मार्स पे चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
लगातार इस प्रोसेस के बाद मार्स में मौजूद बची कुची बर्फ भाप बनने के साथ ही पानी बन जाएगी और वाटर वेपर्स ब्लू मेडन को डेंस यानी ज्यादा घना कर देंगे। फिर धीरे धीरे मार्स में बारिश भी होना शुरू हो जाएगी। अगले हजारों सालों में मार्स पे ह्यूमंस के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाएगा। भले ही आज मार्स ड्राई और वीरान हो, पर साइंटिस्टों का कहना है कि मार्स प्लैनेट भी अर्थ जैसा था। एक रिसर्च के दौरान मार्स में साइंटिस्टों को इंशर्ट रिवर यानी लेक के प्रूफ भी मिले हैं। तो अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि हम ह्यूमंस कब तक मार्स पर आबाद हो जाएंगे? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें।